नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शायपुर से पारुल जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देव और नारकियों के अपकर्ष काल कब आते हैं, कृपया समाधान। देव और नारकियों का जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है, उन 6 महीनों में 8 बार अपकर्ष पड़ते हैं। 6 महीने के पहले उनका कोई अपकर्ष काल नहीं आता। ये देव नारकियों का है और भोग भूमि जीवों का 9 महीने का है। बाकी की सबकी व्यवस्था जैसी बताई गई है वैसे ही समझना चाहिए। सायपुर से प्रभा बड़कुल इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, श्रेणी चढ़ने के काल में निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियों का क्या होता है, कृपया समाधान। निधत्त निकाचित कर्मों का कुछ नहीं, वो श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं। यदि उसका निधत्त निकाचित कर्म सत्ता में बैठा है तो वो छपक श्रेणी तो नहीं चढ़ सकता जब तक उसके कर्म का फल उसको नहीं, क्योंकि वो क्षय को प्राप्त होगा नहीं। शुद्ध उपयोग से भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, समुद्घात से भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। तो उसको तो उसका फल निधत्त निकाचित जो कर्म हैं वे तो अपना फल देंगे ही देंगे। जिस गुण स्थान तक उनकी व्यवस्था है उस स्थान तक वो जा सकता है, उसके बाद उसको लौटना पड़ेगा। ऐसा रावत भाटा से श्रीमती मधु दोराया इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, नरक गति का जीव अपनी आयु पूर्ण करने के बाद लगातार कितनी बार नरक में जन्म ले सकता है, और मिलेच्छ खंड में जहाँ विद्याधरों का जन्म होता है वहाँ काल परिवर्तन होता है या नहीं, कृपया समाधान करें। नरकों के अंदर जो जन्म लेने वाले जीव के हर नरक का अलग अलग है। किस नरक में कौन जीव कितने बार जा सकता है। जैसे 7वीं पृथ्वी का 2 बार जा सकता है, दूसरी पृथ्वी का ऐसा 3 बार, पहली पृथ्वी में 8 बार। ऐसे 7 पृथ्वी 7 नरकों का निश्चित तापमान किया कौन से नरक में जीव कितने बार जा। नारकी से नारकी नहीं होगा, बीच में एक बार त्रियंश या मनुष्य बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो नरक जा सकता है। और उसके बाद रेगुलर की बात है, जैसे नरक से निकल के आया और एक पर्याय धारण की पुनः नरक चला गया, और गैप करने के बाद तो फिर वो कितनी बार जा सकता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। संगी पंचेंद्रिय के जो भाव हैं 2000 सागर वर्ष में, उनमें जो नरकों के निश्चित हैं उतने बार वो जा सकता है। मिलेच्छ खंडों में काल परिवर्तन के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख स्थितियाँ तो मिलती नहीं। भर्तैरावतो वृद्धि ह्रासौ षट्समयाभ्याम उत्सर्पणे वत्सर्पणेभ्याम, ये जो सूत्र पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दिया, तो उन्होंने तो भरत क्षेत्र का लिखा उन्होंने। अब भरत क्षेत्र में 5 मिलेच्छ खंड भी आते हैं। भर्तैरावतो वृद्धि ह्रासौ षट्समयाभ्याम। अब आगे जाकर के एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसे भरत ऐरावत में वृद्धि ह्रास होता है और फिर वहाँ लिख दिया उन्होंने षट्समयाभ्याम। जब षट्समयाभ्याम शब्द का प्रयोग किया तो विचार नहीं है कि मिलेच्छ खंड में 6 काल होते ही नहीं। मिलेच्छ खंडों में कोई भोग भूमि काल नहीं आता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसा कालों का परिवर्तन मिलेच्छ खंडों में नहीं होता। मिलेच्छ खंड में सदा मिलेच्छ खंड जैसा ही काल होता है। तो ये 2 बातें अपन को विचार नहीं करना है कि परिवर्तन तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक मूल कारण एक और है, दूसरा तर्क और है कि आदिनाथ भगवान के समय पर जब भरत चक्रवर्ती था तो 32,000 रानियां वहाँ से आई थी और वो विजय प्राप्त करने भी गया था। तो उस समय 500 धनुष की काया थी।
अंत में जाकर के जब शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, उसके बाद जो अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त आदि हुए, इनकी तो काया बहुत छोटी हो गई थी। जब छोटी काया हो गई थी तो मलेच्छ खंड में की जो रानियां, तो वो तो सबके साथ, सभी चक्रवर्तियों के साथ 32,000 रानियां वहाँ से आती हैं। 32,000 मुकुटबद्ध में वहाँ से 96,000 होते ना, तो 32,000 वहाँ से आते। अब 32,000 वहाँ से यदि उनकी काया को हम परिवर्तन न मान करके मात्र 500 धनुष की काया उनकी मान लें, तो फिर आगे जाके अंतिम चक्रवर्ती के साथ उनकी व्यवस्था कैसे बैठेगी? यदि छोटी मान लें तो भरत चक्रवर्ती के साथ व्यवस्था कैसे बैठेगी? तो जब चक्रवर्ती के दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं तो मलेच्छ खंडों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन षट्समयाभ्याम शब्द जो दिया है, ये षट्समयाभ्याम शब्द में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि 6 कालों का अर्थ क्या? वहाँ 3 कोष का भी शरीर होता है कभी? क्या 2 कोष का भी शरीर होता है कभी? क्योंकि ये निश्चित है कि कर्म भूमि में 500 धनुष से ज़्यादा मनुष्य का शरीर होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो भोग भूमि चालू हो गई, तो उस समय तो 3 कोष का शरीर भरत और ऐरावत में, आर्यखंड के अंदर, भरत ऐरावत में आर्यखंड के अंदर 3 कोष का शरीर था कभी इसी भूमि जहाँ अपन बैठे हैं, और 3 पल्ल की आयु थी। 2 कोष का शरीर था, 2 पल्ल के 1 कोष का शरीर था। इतने बड़े बड़े शरीर थे आर्यखंड। तो यदि इस व्यवस्था को मानते हैं तो मलेच्छ खंड में भी क्या ऐसा परिवर्तन माना जाए? तो वहाँ भोग भूमि आदि की व्यवस्था, कल्पवृक्ष आदि क्या एक ऐसी व्यवस्था है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यदि उनमें परिवर्तन मानते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठेगा कि किमात्मक परिवर्तन है भरत ऐरावत के आर्यखंड के अनुसार, और परिवर्तन नहीं मानते हैं तो चक्रवर्ती आदि की व्यवस्था जो विजय प्राप्त करने जाते हैं उनकी कैसे बनेगी? इस संबंध में ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी शोध का विषय है और विचारणीय विषय है। इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मोक्ष शास्त्र के 2 अध्याय के 37वें सूत्र में बताया है कि औदारिक से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं, तो क्या देवों का वैकृत शरीर मनुष्य से छोटा होता है? कृपया समाधान करें। छोटा नहीं होता, सूक्ष्म होता है। हमारी आंखों का विषय नहीं बन पाता वो। यदि देवता नहीं बनाना चाहे, कोई देखे हमारे शरीर को, तो हमें देखने में नहीं आएगा। देवता चाहे तो देख जाएगा। औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर से और भी सूक्ष्म आहारक शरीर होता है, और आहारक शरीर से तेजस, तेजस से कार्बन, इस प्रकार के ये सूक्ष्मतम होते गए। सूक्ष्म का अर्थ यही है, किसी ज्ञान का विषय नहीं, सो बात नहीं, स्कंद है, शरीर है, बस चक्षुओं का विषय नहीं बनता, नेत्र का विषय नहीं बनेगा। जैसे औदारिक शरीर नेत्र का विषय बनता है, वैक्रियक शरीर नेत्र का विषय बनता है, लेकिन वो देवों की इच्छा के ऊपर है। बनाना चाहे तो बनेगा, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। आहारक शरीर नेत्र का विषय नहीं है, तेजस कार्बन शरीर इंद्रियों के विषय नहीं है, इस अपेक्षा से उनको सूक्ष्म कहा गया। कोटा से रजत जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण ग्रंथ में भाग 1 एकोनविंशतिम पर्व में यह वर्णन आया है कि हनुमान जी ने रावण के साथ युद्ध में भाग लिया था और युद्ध में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। इससे रावण ने खुश होकर हनुमान जी को चंद्रनखा पुत्री उनको दी और कर्ण कुंडल नामक नगर में उनका राज्याभिषेक भी किया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इस प्रकार है कि हनुमान जी ने राम जी का साथ क्यों दिया रावण के खिलाफ जाकर? कृपया समाधान करें। देखो, व्यवस्थाएं अलग हैं। पहले लोग क्षत्रिय होते। कौन से पुराण का नाम? उत्तर, ये पद्म पुराण। हाँ, तो इनका कारण क्या होता है इसमें? पहले के जो राजा लोग होते थे वे बड़ा अपना वचन के पक्के होते थे, सत्य के पक्के होते थे। कल के दिन रावण का जो पक्ष था उस समय जैन दर्शन के अनुसार, तो रावण का पक्ष बहुत अच्छा था पहले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रावण का पक्ष गलत है तो राम के पक्ष में हो गए। विभीषण को देख लो ना, विभीषण तो सगा भाई था, लेकिन रावण का जब गलत पक्ष देगा तो तुम तो हनुमान की बात कर रहे। हनुमान तो मान लो रिश्तेदारी बने, लेकिन विभीषण तो भाई बना, और भाई बन करके
युद्ध में लड़ा, मुग्धा लेकर रावण को मारने पहुंचा, लड़ा, युद्ध हुआ, तीर चलाए, कमान चलाए, सब किया। विभीषण ने बहुत युद्ध लड़े, ऐसी बात नहीं, रावण के साथ कई दिन तक युद्ध लड़ा, योद्धा बन के, सेनापति बन करके। तो जब भाई ही असत्य को छोड़कर सत्य के पक्ष में चला गया, तो उस समय की ये घटना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार रावण के और रावण के हनुमान के पिता पवनंजय के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध। वरुण द्वीप से जब रावण का युद्ध हुआ तो वरुण द्वीप कठिन था, तब हनुमान जी के पिता पवनंजय को रावण ने बुला करके अपने युद्ध में बुलाया, और रावण के युद्ध में ही जा रहे थे तब वो सीता की जो घटना घटी कि रास्ते में चकवा चकवी मिले, तो हाँ अंजना, जो चकवा चकवी मिले, तब पवनंजय लौट करके अंजना से मिलते हैं। उस समय रावण के युद्ध के लिए ही जा रहे थे। तो इनका संबंध रहा है, क्योंकि रावण अपने यहाँ विद्याधर था, पवनंजय भी विद्याधर थे, और जैन दर्शन के अनुसार रावण विद्याधर था और पवनंजय भी विद्याधर थे, हनुमान आदि ये सब विद्याधर थे। जैन दर्शन के अनुसार सुग्रीव आदि विद्याधर थे, अंगद आदि बाली ये सब विद्याधर लोग थे। तो विद्याधरों का परस्पर में संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं। वो तो जो विरोध हुआ है वो सत्य और धर्म के कारण से हुआ है। तो पहले लोग राजाओं में देखा जाता था ऐसा। महाराज से जो रामायण में ही जो पद्म पुराण में आया है कि निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज ने रावण को पहले ही सचेत कर दिया था कि जो रावण की जो मृत्यु होगी वो जनक की पुत्री और दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। फिर महाराज श्री विभूषण ने दशरथ को और जनक को मारने के भाव रखे और कृत्रिम जो पुत्र बनाया गया उसके माध्यम से उनको मार भी दिया। तो तब तो महाराज श्री विभीषण ने एक अन्याय किया, अनैतिक कार्य किया, और यहाँ पर उन्होंने रावण का साथ न देके राम। उस समय रावण का कोई अन्याय पक्ष नहीं था, अपने भाई को बचाना कर्तव्य होता है। उस समय कोई रावण ने कोई गलत नहीं किया था। जैन दर्शन के अनुसार जब भविष्यवाणी हुई कि रावण का विनाश जनक की पुत्री और दशरथ से हो गई, तो दशरथ और जनक दोनों मिलकर के दोनों ने अपने एक हुबहू पुतले बनाए और वहाँ विभीषण को रावण ने भेजा, और विभीषण ने जाकर उन दोनों पुतलों को साक्षात जीवित मान करके मरण को प्राप्त हो गया कर दिया और आगे हाँ तो ये लोग निश्चिंत हो गया। उस समय तो भाई की रक्षा कर ही रहा था। विभीषण रावण के पक्ष में भी बहुत युद्ध लड़े, लाखों वर्षों की उम्र थी उनकी। तो कितने बार विभीषण रावण के पक्ष में सेनापतित्व बन करके गया और जाकर के लड़ा, क्योंकि भाई है। तो अपने भाई की रक्षा करने में क्या बाधा थी। मान लीजिए दशरथ और जनक उस समय कोई संबंध तो थे नहीं, उस समय ना सीता का जन्म हुआ था ना राम का जन्म हुआ था, माँ दोनों ही प्राणी थे, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आज भी देखा जाता, पहले भी देखा जाता था। बाद में जाकर के विभीषण ने उस समय कोई गलत नहीं किया, राजनीति का जो पॉइंट था वो उस बराबर था। बाद में तो जाकर के जो किया वो अन्याय किया, तो अन्याय के पक्ष में गया। तो विभीषण का ये पक्ष पहले का बिल्कुल गलत नहीं था। स्वाभाविक है कोई भी राजा अपनी मृत्यु का निमित्त सुनकर के उस निमित्त को मिटाना चाहेगा। आपसे भी मैं पूछता हूँ, आपको भी पता चल जाए कि आपका किसी भी निमित्त से आपकी मौत होने वाली है, तो आप उसका पोषण करेंगे कि उसको मिटाने का भाव करेंगे? मिटाने का भाव करेंगे। प्रयास कुछ ही तरीके से अपना दे, तरीका कोई भी अपनाएंगे। कौन अपने दुश्मन को बढ़ने देगा, कौन अपने दुश्मन को पलने देगा? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे उसका कोई, आपका जो प्रश्न है इससे विभीषण की कोई गलती नजर नहीं आती। महाराज श्री यहाँ पर एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है कि मुनि महाराज अपने अवधि ज्ञान और निमित्त ज्ञान से किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। वो इसलिए बता देते थे कि सचेत हो जाए, अपने धर्म ज्ञान पूर्व रखे। लेकिन यहाँ पर महाराज श्री ने रावण के लिए बताया कि इनके मृत्यु का कारण ये रहेगा, तो महाराज श्री को ऐसा बताना क्या उचित था? कोई बात नहीं, क्यों वो तो बताने में क्या बात है, वो तो घटना है, सत्य घटना। सर्वज्ञ भगवान ही बता दे। सर्वज्ञ भगवान के सामने कोई पूछे कि मेरे आप हरिवंश पुराण देखिए, कृष्ण जी ने जाके कितने प्रश्न किए रामचंद्र जी से, नवीनाथ से प्रश्न तो किया था, इस द्वारका की उम्र क्या है? बोले 12 वर्ष। कैसे जलेगी? जरत कुमार के द्वारा, अब दीपायन के द्वारा। मेरी मौत कब होगी? बोले जरत कुमार के द्वारा। पूरा वर्णन किया उन्होंने। सब भगवान बोलते हैं,
जितने भी आए सारे निमित्त ज्ञान है, भगवान से पूछोगे तो भगवान बताएंगे। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम मारेगा, ये उसको उकसाया है, घटना बताई कि ऐसी घटना घटेगी। अब रावण ने उसको मान करके और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद उससे जो घटना घटी वो ठीक, कोई बाधा नहीं इसमें। रहली पटनागंज से कंचन महाराज इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री अंतराय कर्म घातिया है और फिर इसको अघातिया के साथ क्यों रखा गया है, और वेदनीय कर्म अघातिया है फिर इसको घातिया के साथ क्यों रखा गया है, कृपया समझाइए। कर्मों का एक क्रम होता है। इस कर्मों के क्रम रखने में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वेदनी, क्योंकि वेदनी का जो मोहिनी के साथ संबंध होता है सुख दुख का वेदन कराने के लिए, संसार अवस्था में जो भी मोह है वह वेदनी के लिए ही तो है। मोहिनी कर्म यदि द्वेष रूप में आएगा तो असाता वेदनी का सहयोग लेना पड़ेगा। मोहिनी कर्म यदि राग रूप में आएगा तो साता का कर्म होगा। ये मोहिनी के साथ इसका गठबंधन होने से संसार अवस्था में ये पहले लिख दिया जाता है, और जब मोक्ष जाने की बात आती है तो वेदनी कर्म पीछे हट जाता है, अंतराय कर्म पहले आ जाता है। तो एक संसार की व्यवस्था में ये क्रम में अंतर आया, बाकी आगे पीछे हो जाने से घातिया और अघातिया का जो लक्षण है वो खत्म नहीं हो जाता। संसार अवस्था में सबसे पहले मोह जागता है, मोह से उस वस्तु को भोगने का भाव आता है, फिर अंतराय कर्म बाद में आता है, वो नहीं भोगने देगा। वस्तु सामने आ गई, सामने व्यक्ति है, अब साता वेदनी ने तो वस्तु उपस्थित कर दी। वेदनी कर्म का काम है इष्ट अनिष्ट वस्तु का संपादन करना, इष्ट अनिष्ट वस्तु को उपस्थित करना। तो इष्ट और अनिष्ट वस्तु सामने ला दी, वेदनी काम पूरा हो गया। मोहिनी का काम है उससे द्वेष करना और राग करना, ये मोहिनी कर्म ने आ गया। अब दोनों के अपने काम हो गए, राग द्वेष भी हमने कर लिया, वस्तु भी आ गई। अब बीच में बाद में अंतराय कर्म कहता है मैं तुम्हें यह वस्तु ग्रहण नहीं करने दूंगा, तो अंतराय कर्म बाद में आता है, इसलिए बाद में रखा गया। लेकिन जब क्षय की बारी आई तो वो घातिया कर्मों का कुटुंबी होने से भली वो लास्ट में था, लेकिन उसका क्षय पहले किया गया, ऐसा मानना चाहिए। हिसार हरियाणा से अनीता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि समवसरण में जो पुतलियाँ जो 9 निधियाँ लेकर खड़ी होती हैं, वे 9 निधियाँ क्या होती हैं, कृपया समाधान। 2 निधियाँ अलग अलग निधियाँ हैं। जैसे भंडार होते हैं आपके सोने चांदी के, आभूषणों के। पहले कल्पवृक्ष होते थे, अब कल्पवृक्ष के स्थान पर थोड़ा सा परिवर्तन करके 9 निधियाँ हो गई। एक में रत्न भरे रहते हैं, एक में आभूषण सोना चांदी भरा रहता है, मुद्राएं। तो इस प्रकार 9 निधियों में अलग अलग वस्तुओं भंडार रहते हैं। एक में अनाज भरा रहता है, अनाज ही अनाज उसमें निकलता है। तो चक्रवर्ती के जो परिवार में उपभोग में आने वाली वस्तुएं हैं वे उन निधियों में बहुत बड़ी बड़ी निधियां होती हैं, कोई छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी निधियां होती हैं। उनमें से वो निकालते जाते हैं, अक्षय रूप से भरी हुई रहती है। ललितपुर से श्रीमती दीपाली आलोक मोदी इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में संपूर्ण देश में 21 दिन का जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक एवं नैतिक कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम से संदर्भित मेरी जिज्ञासा है कि दोनों ही महाकाव्यों में राजाओं द्वारा अपने वचन को प्राथमिकता दी गई, जबकि उस वचन का पालन करने से होने वाला अन्याय कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे महाभारत में महाराज शांतनु अपनी पत्नी गंगा को वचन दे देते हैं कि वे कुछ भी करे, वे कुछ भी नहीं पूछेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप गंगा शांतनु के 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है। इसी तरह रामायण में भी महाराज दशरथ कैकेयी को वचन देकर राम के प्रति भी अन्याय करते हैं, और उस वचन के फलस्वरूप उनका स्वयं का भी घात होता है। इसी तरह अनेकों प्रसंग दोनों ही ग्रंथों में अनेक बार उपस्थित हुए हैं। ऐसे में एक तरफ अन्याय और दूसरी तरफ अपना वचन, इन दोनों की परिस्थितियों में किसी राजा या किसी सामान्य व्यक्ति को भी किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, कृपया रहस्य का उद्घाटन करें। युग के अनुसार और विधि विधान के अनुसार अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं। महाभारत की उत्पत्ति जो हुई दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से शुरुआत का इतिहास मिलता है। जो दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी,
जो सारी दुनिया को शकुंतला का शाकुंतलम एक काव्य भी लिखा गया है। और उनका पुत्र था भरत। भरत ने एक अपने आप में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी न्याय की। भरत का चाहता था, भरत के 9 बेटे थे, लेकिन जब युवराज पद पर स्थापित करने की बात आई तो भरत ने कहा मेरा 9 बेटों में से कोई भी बेटा योग्य नहीं है युवराज के पद। तो उन्होंने प्रजा को जाकर के अपना बेटा माना और प्रजा में से एक व्यक्ति भारद्वाज को लेकर के और युवराज पद पर स्थापित किया। शाकुंतला इस मामले में थोड़ी से नाराज हुई, भरत की माँ, लेकिन भरत ने कहा मैं पिता ही नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे बेटे 9 ही नहीं हैं, मेरे पिता सारी प्रजा भी मेरे बेटे हैं, सारी जनता मेरी बेटे है। तो हमने कोई अन्याय नहीं किया। राजा का बेटा वही नहीं है जो उसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, राजा का बेटा वह है जो सारी दुनिया में रह रहा है, उसके राज्य में। तो एक प्रजातंत्र की एक ऐसी नींव स्थापित कर दी थी उन्होंने। शाकुंतलम महाकाव्य को यदि पढ़ेंगे तो उसमें पूरा चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और बाद में जाकर के वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। शांतनु जो थे, जब राजा किसी स्त्री से प्रभावित होता है, समझ लेना अब राज्य में कोई ना कोई खोट आने वाली। स्त्री क्या होती है, पहले लगती है चंद्रमुखी, बाद में बनती है सूर्यमुखी और बाद में बन जाती है ज्वालामुखी। शादी के पहले कैसी लगती है, चंद्रमुखी चंद्रमुखी, और बाद में बन जाती है सूर्यमुखी। 3 ही फूल है ना ये बोल, और एक बन जाती है ज्वालामुखी। तो अब वही स्थिति शांतनु के साथ हुआ, वो चंद्रमुखी से प्रभावित हो गया। और चंद्रमुखी ने प्रभावित, जब कमजोर व्यक्ति का एक सबसे बड़ा गुण होता है या दुर्गुण, कमजोर व्यक्ति के सामने यदि बड़ा बलजोर व्यक्ति जब प्रभावित होता है तो कमजोर व्यक्ति उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेगा। बलजोर वो जान लेता है कि इनका मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ये मुझे चाह रहे हैं, मरने मिटने को तैयार हो, तो कमजोर व्यक्ति हमेशा उसकी नस को दबा लेता है। जैसे कैकेयी ने दशरथ का, कैकेयी ने दशरथ का, दशरथ बलवान थे, कैकेयी कमजोर थी। तो बलवान व्यक्ति को हमेशा देखना चाहिए कमजोर व्यक्ति से इतने प्रभावित ना हो जाएं कि उसकी जिंदगी में खतरा पड़ जाए। लेकिन बलजोर आदमी अहंकार में रहता है। बलजोर आदमी को अहंकार, क्या करेगी ये स्त्री, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, क्या करेगी, वो हम नहीं प्रश्न करेंगे, और क्या खाएगी, पिएगी, लुटाएगी, कुछ भी करेगी, हम नहीं पूछे क्या कर रहे हो। शांतनु ने सोचा ही नहीं कि एक दिन ये भी स्थिति आ सकती है, नहीं सोचा। ये शांतनु की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। इस भूल के कारण से ही अनर्थ हुआ। हमेशा बलवान व्यक्ति को अपनी जिंदगी का वीक पॉइंट कभी कमजोर आदमी के हाथ पर नहीं पहुंचना चाहिए। कि कमजोर आदमी नियम से उसको भजाएगा, माफ नहीं कर सकता। कमजोर आदमी की एक पहचान होती है, यदि तुम्हारी कोई भी कमी आ गई वो ब्लैकमेलिंग करेगा। छोटे की कोई कमी, कमजोर आदमी की कोई कमी बलजोर या बड़े के हाथ में आ जाए तो ब्लैकमेलिंग करे, कोई नियम नहीं है, प्राय करते ही नहीं है, ये मान के छोड़ते हैं छोटा है। लेकिन बड़े आदमी की यदि कोई कमी, कोई वीक पॉइंट छोटे के हाथ में आ जाए, आप 99% सोचना, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटे हो, चाहे राजा प्रजा में क्यों ना हो, यदि बड़े आदमी का कोई भी कमजोर पॉइंट छोटे व्यक्ति के पास पहुंच गया, वो नियम से उसका प्रतिकार करेगा, नियम से ब्लैकमेलिंग करेगा, और ऐसे मौके पे ब्लैकमेलिंग करेगा कि बड़ा फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस स्त्री ने जान लिया। हमेशा पुरुष को ध्यान रखना चाहिए स्त्री को अपनी कमजोरी कभी महसूस पकड़ में नहीं आ जाए, क्योंकि जैसी कमजोरी पकड़ में आएगी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए उलाहना देगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी को पकड़ेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें ठेस पहुंचाएगी। सावधान, तुम्हारी कमजोरी मेरे पास है। और वही कमजोरी हुआ। तो अब ये राजा शांतनु की व्यक्तिगत भूल थी, जिसका
बहुत बड़ा उठाना पड़ा। अब ये दृश्य नहीं समझ में आ रहा है, ये दृश्य वहाँ खोला भी नहीं व्यास जी ने, कि आखिर उसको ऐसे पुत्रों को शांत क्यों करना पड़ रहा है। जैन दर्शन में तो ये कहानी है नहीं, जैन दर्शन की ये शुरुआत इस ढंग से है भी नहीं। वैष्णव दर्शन में महाभारत और जैन दर्शन के हरिवंश पुराण में बहुत भिन्नता है। जैन दर्शन में जो उत्पत्ति हुई कौरवों की, पांडवों की आदि, उनकी तो अलग ढंग से बाकायदा राजा के साथ, हाँ उसमें कुछ राजा गलत जरूर हुए। हरिवंश पुराण के अंदर राजाओं में कुछ नैतिक पतन हुआ है। राजाओं के नैतिक पतन से हरिवंश पुराण के अंदर इस हरिवंश के संबंध में बहुत सारी बातें आई हैं, यादव वंश के संबंध में बहुत सारी चर्चा। लेकिन जिस ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया, क्यों उसने डाले 10 पुत्रों को, 7 पुत्रों, कहीं 10 मिलता है, कहीं 7 मिलता है, 9 पुत्रों को कहीं 7 का मिलता है, तो इनको क्यों वो बहा रही है, उसका रीजन क्या है, वो रहस्य का स्पष्टीकरण कहीं देखने में नहीं आ रहा है। क्यों है? अब इसको तो एक मानवीय कमजोरी कहो, व्यक्तिगत भूल कहो। इससे शिक्षा हमें यही लेना चाहिए कि हमें सदा अपनी कोई भी कमजोरी अपने से कमजोर व्यक्ति के पास ना पहुंच पाए, हमारा कोई भी ऐसा कमजोर नहीं पहुंचाए, क्योंकि हर व्यक्ति को ये मान के चलना है, इन दोनों महाभारत और रामायण से, दोनों आत्माओं, दोनों से शिक्षा ये लेना है। कभी से अपने से कमजोर को कभी किमिक्षक वरदान मत देना, अपने से कमजोर को कभी सिर पर मत बैठालना, कितना ही प्यारा हो, कितना ही प्यारा हो, लेकिन हमेशा उसको मर्यादा में रहने का पाठ सिखाना। कितना भी प्यारा हो, उसको इतना लाड़ मत करना कि वो तुम्हारे सिर पर बैठ जाए। ये शिक्षा जरूर हमें दोनों से मिलती है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत की गुफाओं के द्वार को भेदते हैं तो उनका घोड़ा 12 योजन की छलांग लगाता है। तो महाराज जी, इसमें मेरी जिज्ञासा है कि क्या चक्रवर्ती व अन्य 63 सलाह का पुरुष भी अकृत्रिम चैत्यालय में जा सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या वहाँ जाते हैं या केवल चक्रवर्ती के दिग्विजय के 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत भी आता है इसलिए वे वहाँ जाते हैं? यदि नहीं तो भरत जी वहाँ क्यों गए और विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है? कृपया समाधान। एक व्यवस्था है अपने शास्त्रों के अनुसार, विजयार्थ पर्वत को पार करके 3 मिलेक्ष खंडों को और जीतना पड़ता है। 3 विजयार्थ के इस तरफ हैं, 2 मिलेक्ष खंड, 1 आर्यखंड, उधर 3 है, उनको जीतता है। तो चक्रवर्ती तो जाता ही है, अर्धचक्री विजयार्थ पर्वत तक ही जाता है, अर्ध पर चक्रवर्ती आगे नहीं जाता है। लेकिन किसी अर्ध चक्रवर्ती के द्वारा अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का निषेध तो नहीं है, क्योंकि रावण भी अर्धचक्री था, विद्याधर था, जाने में उसको कोई बाधा तो नहीं है, आगम से कोई बाधा नहीं। विद्याधर लोग अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करते हैं, तो करने में तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब सभी चक्रवर्ती, क्योंकि सारे चक्रवर्ती अर्धचक्री, रावण जैसे विद्याधरी हों, हनुमान जैसे विद्याधरी हों, ऐसा तो नहीं। राम लक्ष्मण जो हैं विद्याधर नहीं थे, कृष्ण बलराम विद्याधर नहीं थे, लेकिन वे लोग भी इस प्रकार के, तो अब वो लोग तो अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं पहुंच पाए। कोई भी घटना ऐसा नहीं मिलती कि रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, इन्होंने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। तर्क से जाने में बाधा नहीं है, क्योंकि जब द्रौपदी का हरण हुआ तब धातकी खंड का जो कंपिल नाम का राजा, कोई नाम था, नाम में फर्क हो सकता है, वो राजा जब द्रौपदी को लेके गया तो कृष्ण जी पांडवों सहित उस राजा को लेने गए, और वहां का राजा उस समय जो चक्री था, अर्धचक्री था, वो भगवान के समोषण में बैठा हुआ था। तब उसके मन में, उसके घर में सूचना आई कि एक शंखनाद किसका है। तब भगवान से पूछा, यानी वहाँ भगवान भी थे, वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय भी थे, और धातकी खंड के अंदर लवण समुद्र पार करके नारायण गए। तो इन सब घटनाओं से ऐसा लगता है कि अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने में कोई बाधा नहीं, सिद्धि के माध्यम से। लेकिन अब ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण ने, बलराम, कृष्ण ने और बलराम ने किसी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की
और वंदना करके इस प्रकार का, तो एक उदाहरण तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से बाधा तो नहीं है, क्योंकि ये 3 खंड के स्वामी होते हैं तो वहाँ जा सकते हैं ऐसा। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा समाधान में आपने बताया था कि अनंग शरा को 3000 साल तक निर्जन वन में रहने के उपरांत भी सम्यक तो नहीं हुआ था और अंत समय में केवल अजगर की प्राण रक्षा के दया भाव के साथ उसका मरण हुआ था। महाराज जी, क्या ये सही है कि अनंगसरा ही मरकर विशल्य हुई थी? और क्या यह भी सही है कि उसके स्नान जल को पूरी अयोध्या में छिड़क देने मात्र से ही भयंकर महामारी समाप्त हो गई थी और इसी स्नान जल से ही लक्ष्मण जी के प्राणों को भी बचाया जा सकता था? महाराज जी, भगवान के गंधोदक से तो अतिशय होना समझ में आता है, लेकिन एक किसी स्त्री के स्नान जल में ऐसी ताकत उत्पन्न हो जाने की बात सही है, तो इसमें जैन आगम किस प्रकार समझने की? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वैसे जो अनंग शरा थी उसको धर्म का उपदेश मिला ही नहीं। बहुत छोटी अवस्था में उसका अपहरण हो गया और अपहरण होकर के उसको ऐसे अटवी में पटक दिया गया जहाँ से निकलना उसका दुश्वार था, निकल ही नहीं सकती। तो धर्म की उसको कोई संस्कार मिला ही नहीं, वो धर्म जानती ही नहीं थी कि धर्म है क्या चीज़। मात दया बस तो किसी में भी आ सकती है, एक मिथ्या दृष्टि में भी दया आ सकती है, एक अभव भी दयालु हो सकता है, अभव में भी दया आ सकती है। एक मानवीयता की दया थी कि सांप को बेचारे को मत मारो, ये भूखा है इसलिए मुझे खा रहा है, लेकिन उसकी दया के कारण उस सांप को बचाया तो उसके शरीर में एक औषधि गुण प्रकट हो गया था। सारी स्त्रियों के शरीर नहाने के पानी को मत लगाना शुरू कर देना। हाँ, वो एक असाधारण गुण है, एक शक्ति थी उसके अंदर, एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई पूर्व भाव के कारण से कि उसके जल को, उसके शरीर को छुई हवाएं निकल के भाग जाती थी। जहाँ तक जैन दर्शन के सवाल लक्ष्मण की शक्ति का है, तो जैसे ही विशल्या उधर आती है, पानी नहीं चढ़ा, स्नान नहीं करना पड़ा, स्नान नहीं छिड़कना पड़ा, जैसे जैसे वो लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे और जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ाती है, वो जो शक्ति लगी हुई थी वो निकल के भागती है। वहाँ आप ये प्रसंग भी देखना, वहाँ पर जैसे ही शक्ति भागने लगी, हनुमान ने तुरंत जाकर उसको पकड़ लिया। कहाँ भागती है? पकड़ लिया, हनुमान ने जाके तेजी से साथ पकड़ा, क्योंकि वो एक विद्या थी। शक्ति का अर्थ वहाँ एक विद्या थी। विशल्या के प्रताप से वो विद्या वहाँ पर भागने लगी तो हनुमान ने वहाँ पकड़ा। तो ये एक असाधारण गुण है। फिर ये भी देखिए आप, वहाँ उसी प्रसंग में जब विशल्या की घटना आई, बाद में उसकी शादी लक्ष्मण के साथ हो जाती है, लक्ष्मण की पत्नी बनती है। बाद में जब मथुरा नरेश से युद्ध हुआ शत्रुघ्न का, जैन दर्शन के अनुसार, तब मथुरा नरेश कहते हैं, वहाँ लोगों ने कहा अरे शत्रुघ्न आ रहा है, तुम्हें मालूम नहीं उसका भाई के पास एक ऐसी स्त्री है जो इस प्रकार। तो वहाँ मथुरा नरेश कहता है जब तक वो कुंवारी थी तभी तक ये शक्ति थी, अब उसने विवाह कर लिया है, उसके शरीर की वो शक्ति खत्म हो गई। यानी देखो वहाँ पर दोनों प्रसंग देखना, जब तक वो ब्रह्मचारी थी, ब्रह्मचारिणी का रूप था, कुंवारी थी, तब तक ही वो शक्ति रही, शादी होने के बाद वो शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। ये प्रसंग भी उसी प्रसंग के अंतर्गत आया है। दोनों प्रसंग को देखें तो एक अपवाद है, कोई असाधारण कोई गुण किसी में प्रकट हो जाए तो ये मत मान लेना चाहिए कि स्त्रियों का गुण, स्त्रियों के शरीर का जल ऐसा होता है। और ये भी नहीं मानना चाहिए कि गंधोदक कमजोर होता है। गंधोदक का प्रसंग अलग है, उसकी एक तपस्या का, यानी सारे शरीर में जहर चढ़ रहा है और वो दया का उपदेश दे रही है, अहिंसा का उपदेश दे रही है, तो उसका उसको परिपाक फला। लेकिन सम्यक दृष्टि न होने से उसकी स्त्री पर्याय का नष्ट नहीं हुआ। ये कथानक पूर्णतः प्रभायमान सभी लोगों ने एक मत होकर के जैन आगम का है और सही ही है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। हर व्यक्ति की विश्व के कोने कोने से आई हुई जिज्ञासाओं का समाधान महाराज श्री स्वयं अपने मुखारबिंद से आगम के तर्क संगत आगम में जो लिखा है और जो उन्होंने जाना है और जो पढ़ा है उसके अनुसार प्रदान करते हैं। बहुत सारे भक्त मेरी इस ऑनलाइन जिज्ञासा का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको पुनः कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कल प्रातःकाल आपको अपने घर पर एक चौक पूरना है द्वार के ऊपर,
साथ में द्वार पर आपको एक मंगल कलश जल से भर करके हल्दी और मांगलिक सुपारी आदि रख करके उस कलश को पूर्ण भरेंगे, जल सहित होगा वो कलश रखेंगे। और ठीक 8 बजे के पहले पहले अपने टीवी के सामने द्रव्य आदि दोहन आदि करके पूरी व्यवस्था लगा करके मांडला जो आपके पास भेजा है, पुस्तक जो आपके पास पीडीएफ फाइल भेजी है, वो सारी सामग्री जिसमें हवन आदि की सामग्री भी आप तैयार रखेंगे, क्योंकि सारा कार्यक्रम परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम 11 बजे तक आहारचर्या तक चलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिसमें प्रत्येक मंत्र महाराज जी के मुखारबिंद से होगा। संगस्थ सभी मुनिराज और छुल्लक जी महाराज विराजित होंगे, आप भी होंगे, पूरा जन समुदाय होगा, पूरा विश्व के लोग होंगे। साथ ही सायकालीन वेला में आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जिस समय जिज्ञासा समाधान होता है उस समय आपको दीप प्रज्वलन महार्चना करने का भी कार्यक्रम जैसा पहले महावीर जयंती पे किया था और भी कार्यक्रम किए हैं, तो महाराज श्री के सानिध्य में भी भक्तांबर दीप महार्चना 48 दीपकों को आप तैयार करके रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कल जिज्ञासा समाधान के पश्चात ये कार्यक्रम होगा। मध्याह्न में कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, क्योंकि गर्मी का समय, कोरोना महामारी का समय है, इसलिए मध्याह्न को खाली रखा है। फिर भी आप अगर चाहें तो अक्षय तृतीया महापर्व पर आप पुराण आदि से भगवान आदिनाथ महामुनिराज की आहारचर्या का वर्णन विस्तार से पढ़ सकते हैं। महाराज जी इस क्षेत्र पर होने वाले स्वर्ण कार्य के लिए बहुत सारे भक्तों ने अपनी अपनी भावनाओं प्रसिद्ध किया है। 11 रुपए की राशि सरोज संजय सुरभि अभिषेक हैदराबाद। दूसरा 2 ग्राम सोना नेमी कुमार जी 28 अप्रैल को सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के उपलक्ष्य में रिखब चंद जी मधुलता जैन की तरफ से दुर्गापुरा जयपुर वालों ने प्रदान करने की घोषणा की है। 11,000 रुपए की राशि प्रमोद जैन मंजू जयेश विभूति इंदौर दान दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण दान में वेदी निर्माण हेतु प्रदान किया। बंधु कल का ये दान दिवस अक्षय तृतीया महापर्व है और ज्योतिष के अनुसार ये महापर्व भी स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्तों में आता है। कल जिन जिन लोगों को भी अपने परिवार के द्वारा शांति धारा करानी, उस क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में संपर्क करें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के नाम 1,11,000 वालों तक भी पहुंच गए और भी आगे पहुंच रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल पूरे वर्ष के लिए जो आपको अक्षय तृतीया महापर्व अगले वर्ष आपको मिलेगा, वर्ष में एक बार आता है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसको कहा जाता है उस पर्व में आपको करना, तो अपनी भावनाओं को यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। और कल का हमने जो नाम दिया अक्षय तृतीया का दान दिवस, तो सब लोगों को कल सुबह उठ करके अपने मोबाइल से अपने शौक के लिए उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोलते ही एक ही बात सबको बोलना है, दान दिवस जयवंत हो, ऐसा शब्द बोल रहा है। वो हैप्पी न्यू ईयर आदि वो कल बोला था, वो तो कल आपने बताया था। हाँ, तो कल आपको बोलना है सबके लिए दान दिवस जयवंत हो। आज क्या है? दान दिवस अक्षय तृतीया। आज क्या है? दान दिवस अक्षय तृतीया। आज क्या है? अक्षय तृतीया, दान दिवस अक्षय तृतीया। और दान दिवस जो हो जयवंत हो, जैसे अपन ने पहले भी महावीर जयंती के दिन भी ये बात कही थी। तो दान दिवस जयवंत हो, यह हर व्यक्ति को, जितने लोग मेरा सुन रहे हैं जो और जो नहीं सुने उनको भी कह दें, कल दिन भर में जिस व्यक्ति से आप फोन से बात करें सबसे पहले एक शब्द उठाए, जैसे आप बोलते जय जिनेन्द्र, तो आप बोले दान दिवस जयवंत हो। पूरे दिन भर के लिए, कल के लिए है, सारे जैनियों के लिए मेरा एक प्रकार का निर्देश है, उपदेश है, आदेश है। कल जब भी आप मोबाइल खोलें, सुबह ही अकेले नहीं, दिन भर में जितने बार भी आप मोबाइल खोलें, तो आप सबसे पहले आपकी तरफ से दान दिवस जयवंत हो ऐसा बोलना चाहिए कल। जैसे अभी कोरोना का बोलता है, लोग बताते कि पहले कोई भी को फोन करो, पहले कोरोना बचने का उपाय, इसके बाद आपको कुछ सुनना ही पड़ेगा, उसके बिना वो आगे बोले कुछ कर ही नहीं सकते। आप फोन को भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, उतना तो आपको सुनना ही है। इसी प्रकार कल आप कोई भी बात करें, पहले आपका पहला वाक्य उसके कान में पड़ना चाहिए, दान दिवस जयवंत हो। वो पूछे क्यों भाई क्या बात है, तो बोले आज दान दिवस अक्षय तृतीया है। तो कल यदि आपने दिन भर में सारे भारत के जैनियों ने यदि ये माहौल बना दिया, तो लॉकडाउन के में भी अक्षय तृतीया आदिनाथ भगवान की है। इतना मैं जिंदगी भर भी प्रवचन करता तो भी इतनी बड़ी प्रभावना नहीं होती जितनी तुम कल दिन भर में कर सकते हो। जय हो। मैं यहां से किसी को आवाज लगाऊं तो उतने लोग सुनेंगे जितने भक्त मेरे दिख रहे जो सुन रहे हैं और लेकिन तुम्हारे मोबाइल पे तो पता नहीं किन किन के फोन आते, जैन के भी आते, अजैन के भी आते, सबके आते।
तो आप इतने बड़ा प्रभाव ना कर लेंगे कि सारे जगत को बता देंगे कि आज आदिनाथ भगवान के आहार दिवस आहार हुआ था, दान का प्रवर्तन हुआ था, अक्षय तृतीया है। इस प्रभावना का पुण्य लाभ लीजिए, क्योंकि पुण्य के तरीके अनेक हैं। आपने यदि आपके कल दिन भर में जितने बार आपने फोन किया, यदि ये शब्द आपने मुंह पे बैठा लिया, तो आप कितना बड़ा पुण्य कमाएंगे, कितनी बड़ी प्रभावना करेंगे कि आपकी जिंदगी भर क्या, जन्म जन्म तक आपने दान दिवस का प्रचार किया है, आपके भंडारे में कभी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। अक्षय भंडार, अक्षय तृतीया, और आपने अक्षय तृतीया का प्रचार किया। दिन भर आप अक्षय तृतीया, रात में भी, शाम तक भी, कल का पूरा दिन जैसे होता है अक्षय तृतीया का, बस एक ही शब्द से शुरू होना है, दान दिवस जयवंत हो। और समापन में भी करो, जब अंत में कहते हो ना आप, ओके, गुड बाय नाइट, बाय, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नाइट, जो भी आप बोलते हो, अंत में ये शब्द तो फिर परसों से बोलना। कल आपको अंत में भी बोलना, दान दिवस जयवंत हो। ये सबके लिए अनिवार्य रूप से सबके लिए उपदेश है। और कल एक ऐसा अपनी अक्षय तृतीया बहुत बड़ा सगुन है सांसारिक दृष्टि से। आहार की कीमत परमार्थ में तो नहीं है, मोक्ष में तो नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से आहार की बहुत जरूरत है। देखो आज लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या आहार दिवस की। 4000 साधु जो भ्रष्ट हुए थे आदिनाथ के समय, वो इसी आहार दान से हुए थे। कल आहार दान का परिणाम है कि आज तक मुनिराज इस दुनिया में जीवित। जब ये आहार दान की परंपरा नहीं चली थी, उस समय आदिनाथ को छोड़ करके 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। यदि कल का दिन नहीं होता तो आदिनाथ के बाद कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं बनता, कोई भी मुनि नहीं बनता। और बनते अधिकतम तो 24 तीर्थंकर बनते, और वही मुनि बनता जिसको मरना होगा। बस मरने के लिए मुनि बनता कि चलो अब मर रहे हैं तो मुनि बन जाओ। आज देखो कल की अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महत्व है कि आदिनाथ भगवान से लेकर लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात मुनि हो गए। एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों मुनि गए, मांगी तो 99 करोड़ गए। ये सारे मुनिराज जो आज तक मिले हैं, कल अक्षय तृतीया का देन है। कल अक्षय तृतीया, कल का दान दिवस नहीं होता तो आज तक तुम्हारे सामने कोई मुनि नहीं होते। अब अक्षय तृतीया को बताओ, पूरे साल भर के पर्वों को एक तरफ रख दीजिए और अक्षय तृतीया को एक तरफ रख दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अक्षय तृतीया सबसे महत्वपूर्ण। देखो, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएं तो मुनि का दरवाजा बंद नहीं होता, आज खुला हुआ है। जन्म कल सारे के सारे कल्याणक, जितने त्योहार पूरे साल भर में जितने त्योहार हैं, इन त्योहार को जब अक्षय तृतीया का सामने आता है तो इतने मुनियों को आज तक सुरक्षा दी, मुनियों को जीवन दान। कल की अक्षय तृतीया ने असंख्यातों मुनियों को जीवन दान दिया, नहीं तो मुनि मर जाते या मुनियों का अभाव हो जाता। कल का दिन ने कितने मुनि पैदा किए ये बताओ, हम तो गिनती नहीं कर पाएंगे। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष ने जो मुनि दिए हैं भारतवर्ष के लिए, वो कल अक्षय तृतीया की देन है। आज पंचम काल में तुम मुनि देख रहे हो तो अक्षय तृतीया की देन है। यदि अक्षय तृतीया दान की प्रवृत्ति नहीं होती तो पंचम काल में कोई मुनि नहीं बनते, क्योंकि कल युग में तो और शरीर अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है, इसके बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए कल ये चिंता करना, कल इस दृष्टि से देखना अक्षय तृतीया को कि अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महत्व है। ये दान दिवस कितना महान है, जिसने असंख्यातों मुनियों को जीवन दान दिया। एक चींटी को जीवन दान देना, एक गाय को जीवन दान देना, एक नाग नागिन को जीवन दान देना, इसकी महिमा कितनी शास्त्रों में लिखी है। एक नाग नागिन को पारसनाथ ने जीवन दान दिया, कितनी में, और एक अक्षय तृतीया ने असंख्यात मुनियों को जीवन दान दिया। इसलिए ये दिन बहुत बड़ा मांगलिक है आपके संसार की दृष्टि से और हमारे मुनियों के मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। कल का दिन बहुत सगुन का है, बहुत शुभ है। बढ़िया सुबह से भगवान की भक्ति पूजन अपन करेंगे और सब यही भावना बनेंगे कि अक्षय तृतीया सदा सदा जयवंत हो। मैं क्यों कह रहा हूँ दान दिवस जयवंत क्यों रहा हूँ? क्योंकि दान दिवस जीवित रहेगा
तो मुनि जीवित रहेंगे, और मुनि जीवित रहेंगे तो मोक्ष मार्ग जीवित रहेगा और मोक्ष जीवित रहेगा। इसलिए महाराज श्री, कल आपने एक और मंत्र दिया था कि सभी लोगों को आहार दान के समय भावना भाना है कि संसार में जितने भी मुनिराज हैं सबकी आहारचर्या निरंतराय हो। ये मंत्र भी कल महाराज जी ने दिया था। महाराज श्री, जैसे ही आपने अक्षय तृतीया का महत्व बताया, हमारे योगेंद्र जी खेकड़ा वालों के भाव जगे, उन्होंने कह दिया कल की शांति धारा मेरा नाम लिखो। और दूसरा उन्हीं के ही रिश्तेदार बेने भाई अहमदाबाद, उन्होंने भी दिन भर से मेरे पास समाचार भेज रखा है कि कल की शांति धारा हमारे नाम से ही करानी है। दोनों ही रिश्तेदार हैं महाराज जी, और पैसे का कोई विकल्प नहीं है। जो गुरु आदेश और जो आशीर्वाद मिलेगा वो शांति धारा करेंगे। ठीक। एक और भक्त आपके दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दान का बहुत बड़ा महत्व है ही, अपने आप में महत्व है। कल शांति धारा का एक अपने आप में बहुत बड़े, मैं भी विशुद्धि के साथ यही करूंगा। और कल की शांति धारा तो मैंने कहा महावीर के अंति की शांति धारा, और विधान था कोरोना समाप्त हो। और कल की शांति धारा और कल की पूजा होगी कि कोरोना को चुनौती दूंगा कि तू नहीं भागता है तो बना रहे, मैं ऐसी दवाई पैदा करूंगा, ऐसी दवाई में वैज्ञानिक लोग पैदा करेंगे, ऐसी दवाई मिलेगी, एक माह के अंदर ऐसी दवाई मिल जाए जिसके कारण से कोरोना आए भी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि निषेध कथन और विधि कथन, निषेध कथन अपन ने 1 महीने देख लिया, 1 महीने देख लिया कि ये दुश्मन शांत हो जाए, लेकिन वो शांत होने का नाम तो अब अपने पास तो बचाओ, सुरक्षा कवच। जब दुश्मन को पहले समझाया जाता है, जब नहीं मानता है तो सुरक्षा कवच, बचाव कवच अपना पक्ष रखना चाहिए। और कल से मैंने बोलना शुरू कर दिया औषधि निर्माणार्थम, औषधि प्राप्तार्थम। अब अपना कल से अपन अक्षय तृतीया की भावना भाएंगे कि हे भगवान, संसार में एक ऐसी औषधि की प्राप्ति हो जाए जो औषधि लेने के बाद कोरोना किसी के प्राण ना ले पाए, किसी को जीवन ना अपना पाए। तो इस प्रकार का कल अपन भावना भाएंगे। कल का जो विधान है सुरक्षा कवच, अक्षय भंडार, यानी कोई व्यक्ति इस कोरोना में, किसी भी लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भोजन के बिना भूखा न मरे। अक्षय तृतीया दान का है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे। ऐसा ना हो जाए कि कहीं इतना लॉकडाउन हो जाए कि हमारे लोग 2-2 रोटियों के लिए तरस जाएं और प्राण त्याग लें। तो कल अपन भावना भाएंगे कि हे भगवान, ऐसी स्थिति कभी नहीं आवे कि हमारे भारत का कोई व्यक्ति बिना अन्न के मरण को प्राप्त हो और भूख के अभाव में, भूख की वेदना के कारण तड़प तड़प करके प्राण त्यागना पड़े। ऐसी भावना कल अपन अक्षय तृतीया के आदिनाथ भक्तांबर मंडल विधान में भाएंगे। देखो, अक्षय नदी पर्व है, अक्षय तृतीया पर्व है, और इस दिन जो भी काम करता है जीवन में बड़ा सफल होता है। अक्षम लोग भी दान देने की परंपरा से जुड़ जाएंगे और इतने सक्षम बन जाएंगे, करोड़ों रुपए दान देकर के जिनालय आदि का निर्माण कर सकते हैं। एक और भक्त वेस्ट बंगाल जो कि महाराज जी के परम भक्त हैं, दुर्गापुर निवासी अभिषेक रिद्धि सिद्धि विपिन संगीता, जिन्होंने दान दिवस के उपलक्ष्य में बेदी में जो स्वर्ण कार्य चल रहा है 30 ग्राम सोने की घोषणा की है। एक भक्त वीरसेन अनीता जैन दिल्ली स्वर्ण कार्य के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। एक और भक्त अरविंद जैन नीलू जैन अंबाला कैंट सोने के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। सभी के सामने तालियां। बंधुओं, जब पर्वराज परिषण में शिविर लगता है, महाराज श्री एक एक दिन में 600 700 लोगों के शांति धारा के नाम बोलते हैं। मैं कहता हूं कि कल का अक्षय तृतीया महापर्व है, आप जितने लोग भी शांति धारा कराना चाहते हैं हमारे कमेटी तक प्रेषित करें। महाराज श्री पूरे नाम स्वयं अपने मुखारबिंद से उच्चारित करते हैं ताकि जन जन की कल्याण की भावना मंत्रों में भर जाती है। एक प्रश्न है महाराज श्री, और सभी लोगों के लिए अपने घर के सामने चौक पूरना है। उसका नाम क्या देना? रंगोली नाम नहीं देना, चौक। कल मैंने कहा चौक नाम देना। चौक एक पवित्र धार्मिक चीज है। चौक पूरना, उसी रंगों से पूरना चौक। और एक मंगल कलश, पड़घान का कलश 1 या 2 अपने दरवाजे के पास में कुछ घंटे आधे घंटे के लिए जरूर रखना। सभी लोग 2 मिट्टी के 2 कलश रख देना, उस पर एक श्रीफल रख देना, खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ उसमें डाल देना, पानी भर देना। और एक श्रीफल रख करके 2 कलश अपने दरवाजे के पास में रखना। सुविधा यदि आपको मिट्टी कलश मिल जाए तो ठीक, नहीं तो तांबे पीतल के कलश ऐसे रख देना। और ऐसे रखना है कोई चोर उठा के नहीं ले जाए। हाँ, थोड़े से अंदर को रख देना, ऐसे कहीं रख देना, पर ये सगुन के रूप में रखना। पड़घान के पूरी नवदा भक्ति तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक मंगल कलश रख करके एक अपने पड़घान का एक संकेत दे सकते। पिंकी गंगवाल इंदौर, नमोस्तु गुरुवर।
पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है, करोई अप्पाणम जरोई अप्पाणम, स्वयं पुरुषार्थ करो। हम कैसे समझें और कल दान दिवस पर कौन से मंत्र का जाप करें जो प्रातः काल से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाए? कौन सा क्या बोलो, ऊपर क्या बोलो? करोई अप्पाणम जरोई अप्पाणम। हाँ, करो ही अपन करो, आहे आत्मा तुम कुछ करो। हाँ, फिर जरोई अप्पाणम। हाँ, तो जब आपने कुछ करो जिससे कुछ जपो, करो कुछ जपो, तो ये अर्थ है। तो कल मैंने एक मंत्र आपको 2-3 दिन पहले दिया था और आपके पास जो वीडियो फाइल पहुंची होगी जी, व्हाट्सएप पर पहुंच गया मंत्र। तो कल का एक मंत्र दिया था हमने, ओम ओम ह्रीं क्लीं झूम छेम घ्रोम रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः। उच्चारण में कोई समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे ऊपर देख लें, और जो भक्तांबर की कल PDF फाइल भेजी गई है आप लोगों के पास, उसमें यह मंत्र लिखा है। इस मंत्र के जाप से आप अपना आदिनाथ भगवान के स्मरण से शुरू करें। ये बीजाक्षर आदिनाथ भगवान के विशेष रूप से आदिनाथ भगवान के लिए स्थापित किए गए। प्रथमा श्रावी और इसी बीजाक्षर का मांडना बनाना है। आपको अपनी थाली में इन्हीं बीजाक्षरों का मांडना बनाना है, जैसा मांडना भक्तांबर का बनते हैं ना। इन बीजा मांडना की भी वीडियो का फाइल में भेजा है, मांडना कैसे बनाना। तो अपने हाथ से, अपने रंग से, कलर से, पेंसिल से, कलर पेंसिलों से अपनी थाली में मांडना बना करके और फिर आपको कार्य करना है। प्रथमाधारी श्राविका सुशीला जैन RK ग्रुप। महाराज जी, कल दान दिवस को आपने सार्थक करने का हम आशीर्वाद दिया है। आदि प्रभु को आहार इसलिए नहीं मिला कि अगले भव में उन्होंने बैल का मुंह बंद बांधा था 6 घंटे तक। कृपया कर सभी को समझाने की अनुकंपा करें। क्योंकि कल खुशी का दिन है, हम अतीत को याद नहीं करना चाहते। कल तो आहार मिला है, अब अतीत को याद करके, क्योंकि जब कोई अच्छा होना पड़ता है तो शुभ की शुभ बातें, क्योंकि अतीत की घटना देखकर अपन को आदिनाथ पे गुस्सा आएगा और आदिनाथ भगवान के प्रति बुरे भाव होंगे, और ये भाव आएगा कि आदिनाथ इतने गंदे आदमी थे, आदिनाथ भगवान इतने गंदे जीव थे। तो ये अंतराय की बातें आज शाम तक है। फिर भी यदि प्रश्न आया है तो यही है कि देखो, किसी भी जीव को यदि हम दुख देंगे तो वह दुख हमें कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। तीर्थंकर भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन यदि किसी को तुमने दुख दिया है मन से, वचन से, काय से, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैन दर्शन में भी यही है। एक बैल को दुख दिया, उसका परिणाम तीर्थंकर बन गए तो भी भोगना पड़ा। वैष्णव दर्शन में भी यही आया। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को दुख दिया, अंत में उन्हें दुखना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। भले भगवान अवतार ले लिए उनकी गोदी में, लेकिन भोगना पड़ा। सारे संसार का हर दर्शनकार कहता है यदि हम किसी को दुख देंगे वो दुख का फल हमें भोगना पड़ेगा। चाहे भगवान बन जाओ, चाहे महाराज बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दूसरे को दुख दिया है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, यह जानना चाहिए। विकास पटवारी बिजौलिया। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। स्वय चतुष्टय और अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? स्व चतुष्टय को कई प्रकार से आचार्यों ने प्रस्तुत किया। कल भी प्रश्न आया था। तो कल स्व चतुष्टय का अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, अपना सुख और अपना चारित्र, ये को स्व चतुष्टय भी कहते। इसका दूसरा नाम जब वो अनंत रूप में हो जाता है तो अनंत चतुष्टय कहलाता है। स्व चतुष्टय एक दूसरा रूप में भेद में आता है, क्योंकि चतुष्टय शब्द जैनागम में अनेक अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया। उसके साथ विशेषण लग गया अनंत चतुष्टय और स्व चतुष्टय। स्व चतुष्टय कहलाता है स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय द्रव्य और स्वय भाव। स्वय द्रव्य मैं खुद, अपने आप को, ये स्वय चतुष्टय मैं हूँ। पर की सत्ता को नकार देना, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये सब अनंत जीव है, एक सब नकार दो। मैं हूँ, अपने आप की प्रतीति होना, अपने आप की अनुभूति होना कि मैं त्रिकालिक कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ऐसी त्रिकालिक अनुभूति हो जाना ये स्वय द्रव्य कहलाता है। अपनी प्रतीति, स्वय क्षेत्र, जहाँ हमारी आत्मा रहती है, मेरा स्वय का क्षेत्र है,
मैं किसी आकाश में नहीं रहता, मैं अपने आप में रहता हूँ। जैसे कहने में आए, हम तखत पे बैठे हैं कि हम अपने आप के खुद की रीढ़ पे बैठे हैं, स्वयं के सहारे बैठे हैं कि पाटे के सहारे बैठे हैं। तो पाटे के सहारे बैठेंगे तो हम पराधीन हैं, और स्वयं रीढ़ के सहारे बैठे हैं तो स्वाधीन है। इसी प्रकार जो हमारा स्वयं चतुष्टय है, हमारी आत्मा जहाँ रहती है वही हमारा स्वयं चतुष्टय है, वही हमारा स्वयं क्षेत्र है। दूसरा स्वभाव, स्वकाल। स्वकाल किसे कहते हैं? जिस समय मैं अपनी जिस पर्याय को भोग रहा हूँ उस समय जो बज रहा है वही स्वकाल है। अतीत अनागत से हमें कोई मतलब नहीं, जो काल निकल चुका है उससे हमें मतलब नहीं, जो भविष्य में आएगा उससे मतलब नहीं। वर्तमान, प्रेजेंट पोजीशन, अपने वर्तमान की पोजीशन क्या है? मैं मात्र एक समयवर्ती पर्याय का भोगता हूँ, अतीत अनागत से मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसी अनुभूति हो जाना, एक समय की पर्याय की अनुभूति पे अपने आनंद को टिका देना, वो कहलाता है स्वकाल। और स्वभाव, हमें दुनिया के कोई भावों से मतलब नहीं, स्वभाव से मतलब है। पर निमित्तिक भावों से हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरा परम पारनामिक निरपेक्ष भाव कौन है? औदैहिक भाव से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्षयोपम भाव से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा स्वयं का भाव जो निमित्त पाकर उत्पन्न नहीं हुआ है, जो अपने परम पर निरपेक्ष परम पारनामिक भाव, ऐसा जिसका सिद्धांत हो जाता है, परिणाम हो जाता है, उसको स्वभाव बोलते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से स्वद्रव्य क्या है? जो अपन अपने आप को मानते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से स्वद्रव्य क्या है? जो जिस पद पर है। मैं मुनि हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से स्वद्रव्य है। तुम श्रावक हो, तुम पिता हो, तुम भाई हो, तुम शिष्य हो, तुम भक्त हो, जो जिस पद पर है वही स्वभाव है, स्वद्रव्य है। और क्षेत्र क्या है? व्यवहार की दृष्टि से जो तुम्हारी मलकियत है, जिस पर दूसरे का कब्जा नहीं। इसमें तुम्हारे मकान भी आ जाएंगे, परिवार भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। जो जो संपत्ति, जो जो स्थान तुम्हारे नाम है, बैलेट कानून की अपेक्षा से, वह स्वयं क्षेत्र व्यवहार से है। स्वकाल क्या है? जिस काल में तुम कार्य करते हो, जो कार्य कर रहे हो, वही काल आपके लिए, उसी के लिए। सोने का काल आपका है, वो स्वकाल शयन का है। खाने का काल है, वो खाने का काल है, व्यवहार से। और स्वभाव, जिस समय आप जो भाव कर रहे हैं, औदैहिक भाव कर रहे हैं, बुरे भाव कर रहे हैं, क्रोध के भाव कर रहे हैं, मान के भाव कर रहे हैं, शुभ उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब स्वभाव में आएंगे। इसलिए स्व चतुष्टय जो है, अपने आत्मा के अच्छे और बुरे कोई भी परिणति का परिणति अपने उपादान को देना, अपने उपादान पर थोप देना, उसको स्व चतुष्टय कहते हैं। कल दान दिवस के उपलक्ष्य में जो कि तीर्थंकर के माता पिता बने थे मुजफ्फरनगर निवासी श्रीमती शीला जी विनोद जी, उन्होंने भी 10 ग्राम सोना इस क्षेत्र की वेदिका के निर्माण के लिए प्रदान किया है। अगली जिज्ञासा श्रीमती ममता जैन सागर। महाराज श्री, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के उत्कृष्ट विषय को कैसे समझें? जैसे एक इंद्रिय का विषय क्षेत्र स्पर्शन का 400 धनुष, दो इंद्रिय के स्पर्शन का विषय क्षेत्र 800 धनुष और रसना इंद्रिय का विषय क्षेत्र 64 धनुष। ऐसे सभी इंद्रियों के विषय क्षेत्र दुगने दुगने हैं, तो इन्हें हम कैसे आभास करें? कृपया समाधान करें। आभास का अर्थ होता है अपन नहीं पकड़ पाएंगे। उत्कृष्ट जिनका है, इतनी दूर से वो स्पर्श संबंधी ज्ञान कर लेता है। जैसे इसके लिए उदाहरण अपन देते हैं, यदि बाहर धूप आती है, अपन छाया में बैठे, तो उतनी दूर धूप है, अग्नि जल रही है, लेकिन अपन 2 फीट 4 फीट 10 फीट दूर उस गर्मी का एहसास करते हैं कि नहीं करते? करते। ऐसे उसका एक इंद्रिय से इतनी दूर रखी हुई वस्तु को वो ज्ञान में आ जाता है कि ये इतना वस्तु ठंडी है, गर्म है, कैसा है, उसको ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय वहाँ नहीं जाती। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी ये ज्ञान का विषय है, अनुभव का नहीं। क्योंकि इंद्रियां, 4 इंद्रियां जो हैं प्राप्यकारी है, चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। तो ये बिना प्राप्त के तो होंगे नहीं। तो ये ज्ञान की अपेक्षा कहा है। इनका इतने क्षेत्र का वो ज्ञान कर लेता है, विषय है इतना। आँखों, रस घ्राण इंद्रिय का दूर से वो सूंघ लेगा, रसना इंद्रिय का मुंह में खाने में नहीं आ जाएगा, ताकत नहीं आ जाएगी। वो उतनी दूर रखी हुई वस्तु का स्वाद बता सकता है कि इतनी दूर रखी हुई वस्तु इस स्वाद वाली है, रसना इंद्रिय संबंधी। तो ये इनका क्षयोपम ज्ञान कहलाता है। खाने में नहीं आ जाएगा,
पेट नहीं भर जाएगा, उतनी दूर की वस्तु को वो उठा के खा नहीं लेगा। महत ज्ञान की अपेक्षा इनको लगाना, इतना इनका विषय है, इतने दूर क्षेत्र का ये यहाँ बैठे हुए ज्ञान कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। पूरी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धनु सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन डेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देन देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमोकार।